नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार आकर कारोबार कर रहे हैं। डेज हाई पर मार्केट्स आ चुके हैं और पिछले 15 मिनटों के दौरान ये तेजी और एक्सटेंड हुई है। निफ्टी अब 19,400 के नजदीक कारोबार कर रहा है, 0.25% की बढ़त है। बैंक निफ्टी 250 पौने 300 अंक ऊपर अब आ चुका है। इनफैक्ट अब 273 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है और मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली हमने देखी है। आज भी ½ ऊपर इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। तो एक अच्छा सेशन, एक अच्छी शुरुआत सितंबर सीरीज की आज के सत्र में हुई है। ½ 0.1% ऊपर सभी फ्रंटलाइन इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मोमेंटम टुवर्ड्स क्लोजिंग और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे। एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले एनएससी स्टैट्स और इंटरनेशनल क्यूज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं। मार्केट की ब्रेथ एंटायरली पॉजिटिव है। आज के सेशन में बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है और गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। और अगर फिगर्स आप देखेंगे एनएससी स्टैट्स के, तो लगभग 1867 स्टॉक से जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 986 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब लेकर आते हैं इंटरनेशनल क्यूज। यूरोपियन मार्केट्स मिक्स्ड हैं आज के कारोबार में। जो ओपनिंग हुई है, जो यूएस में डेटा आना है, उससे पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस यूरोपियन मार्केट्स में दिख रही है। डैक्स और फुटसी तो हरे निशान में है, लेकिन कैक आपको फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। एशियन मार्केट्स भी मिले जुले हैं आज। शंघाई ऊपर है, निक्केई कॉस्पी ऊपर है। बाकी एक दो मार्केट्स हैं जहां पर थोड़ा सा प्रेशर आपको आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग फ्लैट ट्रेड करते हुए, तो मिले जुले क्यूज आप समझ सकते हैं। डॉ फ्यूचर्स 47 अंक ऊपर है, नेस्डेक का फ्यूचर 16 अंक नीचे है। तो ये रहे क्यूज। लेकिन अब तक मार्केट में हुआ क्या है और क्या रणनीति आपकी रिमेनिंग सेशन के लिए होनी चाहिए, कंसिडरिंग आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन भी है, उस पर करेंगे बातचीत। पहले लेकर आते हैं बाजार की बड़ी बातें आपके लिए। सितंबर सीरीज की अच्छी शुरुआत, दिन की ऊंचाई पर बाजार कारोबार करते हुए निफ्टी 19,400 के लेवल्स को पार करने की तैयारी में। निफ्टी बैंक 0.3 अंक ऊपर, मिड कैप्स ½ ऊपर नहीं, इनफैक्ट 0.1% ऊपर आ चुका है मिड कैप इंडेक्स। पॉकेट्स ज्यादा पॉकेट्स, इनफैक्ट फार्मा को छोड़ दीजिए तो सभी सेक्टर हरे निशान में है। आज सबसे ज्यादा तेजी कहां है? ऑयल एंड गैस, पावर, मेटल, ये तीनों ही इंडेक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मेटल्स में तो इनफैक्ट हमने चाइना स्टिमुलेशन होप्स के बीच में कंसिस्टेंट बाइंग देखी है। इसके अलावा मिड कैप्स में केमिकल स्टॉक, सरकारी बैंक, ऑटो एंसिलरीज, टेक्सटाइल स्टॉक्स ये परफॉर्म कर रहे हैं। लेगार्ड्स हैं आज हेल्थ केयर और एफएमसीजी, जहां पर उतनी वाइब्रेंसी देखने को नहीं मिल रही है। अब करते हैं आज के एक्सपर्ट से बातचीत और समझते हैं स्ट्रैटेजीज। निर्मल बैंक के नीरव छेड़ा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार, क्या टारगेट्स रिमेनिंग सेशन के लिए? कोई ट्रेड बनता है या एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही होल्ड करें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया है, मगर हम पिछले 10 दिनों का ट्रेड देखें तो 19,200 और 19,400 के बीच में ही निफ्टी चल रहा है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। उसका 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का 19,425 के पास में है स्पॉट में। ये अगर ब्रेकआउट होता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छी बड़ी मूव आ सकती है निफ्टी में, जो 19,800 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के ऊपर अब ट्रेड लीजिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के पास निफ्टी पहुंची है। 19,425 जैसे ही टूटता है आप बाय करें। नीचे में स्टॉप लॉस 19,350 का रखें और ऊपर में 1 से 2 दिन में आपको अराउंड 19,600 तक के पहले टारगेट, 19,800 के दूसरे टारगेट दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इवन दो बैंक निफ्टी थोड़ी ऊपर आ रही है, जो लार्जर कैप बैंक्स है उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी हाई है। दैट मींस के इतना हाई ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा जोर से बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जानी चाहिए, थोड़ा एक लगाड़ रहना चाहिए। सो आई फील कि अगले 2-3 दिन के लिए आप निफ्टी पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। बैंक निफ्टी ओवरऑल लगाड़ रहेगी 44,500 और 43,750 के बीच में। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपकी कौन से ट्रेड्स निकाले हैं आपने? पहले तो मैं बता दूं, देखिए पिछले हफ्ते मैंने जीएनएफसी दिया था, उसका टारगेट लगते हुए दिखा है, अराउंड 590 के पास था, 625 के ऊपर जाके आया है। आई बिलीव इसमें और मोमेंटम आ सकता है ऊपर जाने के लिए, अराउंड 650 तक आ सकता है। तो आज के दो जो ट्रेड हैं, पहला है नोसिल। देखिए नोसिल में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। आई बिलीव ये स्टॉक में वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया हुआ है, प्लस 50 और 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेकआउट किया है। तो यहां से आप बाय करें, नीचे में अराउंड 220 का स्टॉप लॉस लगाएं। देयर इज अ गुड चांस कि 245 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है। दूसरा स्टॉक है इंडस टावर्स। देखिए इसमें एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन भी आ चुका है। आई बिलीव के वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया हुए हैं और शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल गुड फॉर द स्टॉक। यहां से आप बाय करें, नीचे में 176 का स्टॉप लॉस लगाए। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये स्टॉक 200 के पार निकल जाएगा और काफी जल्दी निकल जाएगा। ओके,
तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स जो रिकमेंड किए गए हैं खरीदारी के लिए। चलिए लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। और मिड कैप इंडेक्स तो आपने देखा ही, 1.1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। पॉकेट्स काफी सारी हैं जहां पर तेजी आज देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं सरकारी बैंकों के साथ। कैनरा बैंक 2.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया में 2.5% का मूव, पंजाब नेशनल बैंक 4.5% ऊपर है और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब 2.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। मेटल्स लेकर आते हैं। सेल, एनएमडीसी, नाल्को, हिंद कॉपर जोरदार एक्शन में। हिंद कॉपर 4% ऊपर, नाल्को 3.5% ऊपर है। एनएमडीसी और सेल में भी क्लोजर टू 4% की तेजी देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स में भी बाइंग है आज के कारोबार में। साइंट 5.5% ऊपर, 5.5% ऊपर लेटेंट व्यू, सास्केन टेक 5% ऊपर, रेडगेन 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। केमिकल्स में कंसिस्टेंट बाइंग इस पूरे वीक हमने देखी है। आज जो केमिकल शेयर्स चल रहे हैं उसमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 3.5% ऊपर, गुजरात अल्कली 5.5% ऊपर, कैमलिन फाइन 4.5% ऊपर है। जुबिलैंट इंडस्ट्रीज 3% की तेजी दिखा रहा है। मदरसन सुमी में बाइंग है। ऑटो एंड स्टडी पॉकेट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट तो यहाँ पर 7% का मूव, जेएन एक्सेल 6% ऊपर, फीएम इंडस्ट्रीज 6% ऊपर है। शाफर इंडिया 2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्सटाइल में बॉम्बे डाइंग, रेमंड और ट्राइडेंट यहाँ पर अप मूव है, 4.5% ऊपर। बॉम्बे डाइंग, रेमंड 3% ऊपर, ट्राइडेंट 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। फार्मा थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ है या कहीं थोड़ा सा प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग है। टोरेंट फार्मा 3% नीचे, मैक्स हेल्थ 2.5% नीचे, विजय डायग्नोस्टिक्स 2% नीचे और स्पार्क में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये रहा आपके सामने कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स का हाल। और इन्हीं पॉकेट्स में से एक और पॉकेट आपके लिए लेकर आते हैं, वो है रेलवे स्टॉक्स की। IRCTC, रेलटेल, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। रेलटेल तो 13% ऊपर है। IRCTC 682 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि काफी समय से एक बड़ी रेंज में ये स्टॉक रहा है। IRFC 5% ऊपर है। तो रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिला है। इसके अलावा एक स्टॉक लेकर आते हैं एमटार टेक का और इस पर राय ले लेते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो खबरों में तो रहा ही है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और टेक्निकली भी स्ट्रांग है। 2700 के लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रहा है। जो ब्रोकरेज हाउसेस के नियर टर्म टारगेट्स थे वो भी ये स्टॉक हासिल कर चुका है। अब क्या करना है यहाँ से? 2 दिन में काफी शानदार मूव, इनफैक्ट इसी हफ्ते 20% चल चुका है ये स्टॉक। नीरव, जिनके पास भी ट्रेडिंग पोजीशंस हो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा एमटार टेक में? सजेशन यही रहेगा कि बने रहे। देखिए 2 साल का ब्रेकआउट आया है। 2021 में 2500 का एक हाई मारा था, वहां से अब जाके ये हफ्ते में एक ब्रेकआउट दिया है और विद वॉल्यूम्स दिया है। और एक लंबा जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक में गति और बढ़ती है, अग्रेशन और बढ़ता है। आई डेफिनेटली बिलीव यहाँ से ये जो स्टॉक है 3150 ये लेवल्स तक जा सकता है, तो आप बाय करके चले। और इनफैक्ट आपने बाय नहीं किया तो फिर भी ये लेवल से बाय करें। नीचे में 2620 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में अराउंड 303150 के पास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ओके, 3000 के लेवल्स भी पार करने की पूरी गुंजाइश, इन लेवल्स पर भी खरीदने की पॉसिबिलिटी एमटार टेक में। चलिए अब बात करेंगे ऑटो नंबर्स के। अब तक के अगस्त बिक्री के आंकड़े मिले जुले रहे हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स, बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित, एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले कैसे रहे हैं आंकड़े अब तक? देखिए नंबर्स अभी तक तो मिले जुले आए हैं जो आंकड़े देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में अब जो मंथ शुरू होंगे यहाँ से अधिक मास के बाद के, वहां पर नंबर्स थोड़ा सा पिकअप करते हुए दिखाई जरूर पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स की अगर बात की जाए तो जो 3 नंबर्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें स्कॉट्स कुबोटा 8-8.5% के आसपास बिक्री गिरी है, करीब 6111 यूनिट के सामने 5593 यूनिट आई है। घरेलू बिक्री भी अनुमान जो लगाया गया था उससे नीचे ही है, 2.25% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर भी देखने को मिला। और एक्सपोर्ट का नंबर भी 50% का एक डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, करीब 395 यूनिट आया जो कि 803 यूनिट था। तो वीक साइड पे नंबर है, इसलिए रिएक्शन भी लगातार तेजी के बाद थोड़े प्रेशर में है। बजाज ऑटो के नंबर्स में अनुमान था 3.3 के आसपास रहने का, 3.41, तो अनुमान से थोड़ा सा बेटर साइड पर बजाज ऑटो की अगस्त की बिक्री आते हुए दिखाई पड़ी है। टोटल सेल्स हालांकि गिरी, इनकी 3.41 जरूर आई है 4.01 से गिरकर, लेकिन ज्यादा गिरने का अनुमान था, थोड़ा कम गिरी है। इसके अलावा कंपनी के जो डोमेस्टिक सेल्स है वो करीब 2.05 लाख यूनिट आई है, 2.56 लाख से घटकर। एक्सपोर्ट्स के नंबर में यहां पर भी डिक्लाइन है, 1.36 लाख के आसपास 1.44 लाख के सामने नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और टू व्हीलर की बिक्री भी करीब 2.85 लाख आई है जो कि 3.55 लाख के सामने आई है। तो वाई बेसिस पे नंबर्स वीक है, लेकिन
डोमेस्टिक नंबर या ओवरऑल नंबर जो है वो अनुमान से थोड़े से बेटर है, यानी कम गिरे हैं। इसके अलावा M&M के नंबर्स के भी अगर अनुमान लगाया जाए तो 65,000 का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, करीब 70,350 है, तो ये नंबर अनुमान से बेटर आया है। 19% की एक बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है YOY बेसिस पर। कुल बिक्री में पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 25% बढ़ी है, 37,270 के आसपास यूनिट्स यहाँ पर आई हैं, जो कि 29,852 पिछले साल देखने को मिली थी। इसके अलावा SUVs यहाँ पर बिक्री अच्छी आई है, 26% की बढ़त है, 37,270 यूनिट यहाँ देखने को मिली है। एक अच्छा इजाफा YOY बेसिस पे देखने को मिला और नए जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। तो सो फार M&M के नंबर्स अनुमान से बेटर, एस्कॉर्ट्स के नंबर, बजाज के नंबर अनुमान से कम गिरे और इन लाइन के नंबर आप कह सकते हैं एस्कॉर्ट साइड पे थोड़े वीक साइड पे नंबर वहाँ देखने को मिले हैं। शुक्रिया सुमित ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अभी ये कुछ 3 कंपनियों के नंबर्स बताए हैं, लेकिन अभी भी काफी कंपनियों के नंबर्स आने अवेटेड है, लेकिन सो फार जो स्थिति रही है वो डिटेल्स आपके सामने रही। चलिए एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं, वो है नई बुलेट का। रॉयल एनफील्ड ने न्यू जनरेशन बुलेट लॉन्च की है चेन्नई में, और जो इसकी कीमत रखी है शुरुआती वो 1,74,000 के आसपास रखी है। टॉप एंड वेरिएंट के लिए जो कीमत रहेगी वो 2,15,000 जाएगी। इनफैक्ट ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर क्लासिक 350 आती है, मीटियोर 350 आती है, हंटर 350 आती है। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये क्लासिक 350 और हंटर 350 के बीच में प्लेस होगी, लेकिन अगर इसकी स्टार्टिंग प्राइसेस से कंपेयर करें तो ये क्लासिक 350 से लगभग 19,000 रुपए सस्ती है। हंटर से कंपेयर करें तो ये लगभग 24,000 रुपए महंगी है। तो ये रही डिटेल्स प्राइसिंग के हिसाब से। अब इसको सिंगल सीट यूनिट में भी कंपनी ऑफर कर रही है। जो पुरानी जनरेशन बुलेट है उससे विजुअली काफी अपडेट्स आपको इसमें मिलेंगे। सेम प्लेटफॉर्म है जिसपे मीटियोर या फिर हंटर 350 आती हैं, जे प्लेटफॉर्म है उसमें। 350 सीसी का इंजन है जो कि 20 HP 27 Nm का टॉर्क आता है। तो यानी जो पावर ट्रेन ऑप्शंस हैं या जो फिगर्स हैं वो सेम है जो कि आपको क्लासिक 350 या बाकी 350 सीसी मोटरसाइकिल्स में आता है। ये कलर ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से प्राइसिंग आपकी स्क्रीन पर है, और थोड़े बहुत फीचर चेंजेस भी आपको हर वेरिएंट में दिखाई देंगे। लेकिन ये एक प्रोडक्ट जो कंपनी ने लॉन्च किया है, बुकिंग्स इसकी शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप कुछ और फीचर्स की बात करेंगे या फिर क्लासिक 350 से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें आपको सिंगल पीस यूनिट मिलती है, क्लासिक 350 में नहीं मिलती है। डिफरेंट हैंडल बार आपको इसमें मिल रही है। इसमें जो राइडिंग पोजीशन रहेगी वो अपराइट रहेगी। साइड बॉक्सेस भी इसके रेक्टेंगुलर आपको दिखाई देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और अपना पुराना बुलेट लुक को रिटेन करने के लिए फ्यूल टैंक पे आप विजुअल्स में देख भी सकते हैं, वो गोल्डन स्ट्रिप आपको मिल रही है। बाकी रॉयल एनफील्ड बाइक्स में आपको नहीं मिलती है। ये बुलेट का ही एक ट्रेडमार्क है जो कि नई जनरेशन बुलेट 350 में भी कैरी किया गया है। तो चलिए ये रहा रॉयल एनफील्ड की नई बुलेट आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट इस डेज हाई पर ही कारोबार करते हुए स्ट्रेंथ बरकरार, फिर चाहे वो दिग्गज हैं फिर स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स, अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकर आते हैं मारुति सुजुकी आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ऑलरेडी एक तेजी हम इस हफ्ते बनते हुए दिखी है हमें। और कल भी 10,000 के आंकड़े को मारुति ने पार किया था। आज भी उन लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली टिकते हुए डेज हाई पर 166 अंकों रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकर आते हैं सेल्स नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। जो नंबर्स आए हैं इनिशियल फिगर्स वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं। 1,90,000 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं। हालांकि जो एस्टिमेट्स थे वो 1,85,000 यूनिट्स के आसपास के थे। एक्सपोर्ट्स भी 14%, 14.5% के आसपास बढ़कर 24,614 यूनिट्स के आसपास रहा है। घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी 16.5% बढ़कर 1,56,000 यूनिट्स के आसपास रही है। तो जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर, स्लाइटली बेटर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। जो टोटल सेल्स हैं 1.89 लाख यूनिट रही है। 1.85 लाख यूनिट की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले घरेलू बिक्री 14.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 16% से ज्यादा की ग्रोथ रही है और एक्सपोर्ट्स में भी सिमिलर ट्रैक्शन देखने को मिला है। स्टॉक 10,166 के लेवल्स पर कारोबार करते हुए। लेकिन एक एक्सक्लूसिव खबर की ओर रुख करते हैं। ज्यादातर ज़ेरोधा के फाउंडर निखिल कामत नजारा टेक में हिस्सा खरीद सकते हैं। और डिटेल्स लेकर हमारे साथ है सोनिया शिनॉय CNBC TV 18 से। सोनिया बताइए। गेमिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और निखिल कामत जो बिलियनर इन्वेस्टर है, ज़ीरोधा के प्रमोटर है, अभी उन्होंने 1% स्टेक ऑलरेडी ले लिया है नज़ारा टेक में। एंड उनका जो इंटरेस्ट है अभी नज़ारा टेक में बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो निखिल कामत है वो 3.5% स्टेक तक अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे नज़ारा टेक में।
1% स्टेक ऑलरेडी ले लिया है और जो डील है 3.5% स्टेक तक लेने की वो ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज क्लोज हो जाएगी। अभी नज़ारा टेक का जो बोर्ड है वो मिलेगी सितंबर 4 को, तो उनकी बैठक होएगी सितंबर 4 को। और नज़ारा टेक जब भी हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि जो स्पेकुलेशन है उन पे वो कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक एक्चुअली लास्ट 6 मंथ्स में 50% की जो गेन है वो स्टॉक ने देखी है। और जो बिजनेस है नज़ारा टेक की वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर Q1 में देखा जाए तो डबल डिजिट ग्रोथ है दोनों की सेगमेंट्स में। गेमिंग सेगमेंट में उनकी 24% ग्रोथ दिखाई दी गई है और जो ई स्पोर्ट्स है उसमें ऑलमोस्ट 15.5% ग्रोथ। सो ये इंडस्ट्री जो है बढ़ रही है और बिलियनर इन्वेस्टर निखिल कामत के साइट्स इस पे सेट है ना। अपार्ट फ्रॉम नज़ारा टेक कई दूसरे बिजनेसेस भी है गेमिंग में जो निखिल कामत इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन वो डील्स अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं। बोथ इंडियन एज वेल एज अब्रॉड जो गेमिंग कंपनीज है। ठीक है, खा लेंगे। तो नज़ारा टेक 777 पर ट्रेड करते हुए एक्शन में रहा है तेजी के पिछले कुछ समय से लगातार, और निखिल कामत यहाँ पर स्टेक बढ़ा सकते हैं, 3.5% हिस्सा खरीद सकते हैं। जीरोधा के को फाउंडर नज़ारा टेक में 778 के आसपास ये फिलहाल कारोबार करते हुए। क्विकली लेकर आते हैं आयशर मोटर्स। सेल्स नंबर्स आए हैं। जो वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल बिक्री है वो 29.5% बढ़कर 6,476 यूनिट के आसपास रही है। स्टॉक प्राइस देखेंगे तो 1% ऊपर 3373 पर कारोबार कर रहा है। तो आयशर मोटर्स के नंबर्स अभी भी आए हैं और जो फिगर प्राइमा फेसी आई है वो है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल के ओवरऑल ग्रोथ। हालांकि एक्सपोर्ट्स घटे हैं, 8.5% घटकर एक्सपोर्ट्स जो है वो 332 यूनिट ही रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है वो 29.5% बढ़ती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ेंगे, लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। 3 बजे इनफैक्ट 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी। जो इस हफ्ते मुकाबला रहा हो मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल ठावले और प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे के बीच में रहा। लेकर आते हैं पोर्टफोलियो का अपडेट। हरीश ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्रॉफिट्स बुक किए हैं। 3950 की उनकी लेवल्स थे जहां से उन्होंने एग्जिट किया है। हालांकि 4120 के टारगेट्स वो लेके चल रहे थे। एक नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं, वो है राइट्स का। खरीदारी की सलाह है 540 के टारगेट के लिए 490 के स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। फिलहाल 510 पर कर रहा है ट्रेड। अब दिखाते हैं अमित सेठ का पोर्टफोलियो। डीएलएफ से उन्होंने एग्जिट किया है 507.60 पर। ये उनका एक ट्रेड था। खरीदारी की तरफ 530 के लक्ष्य थे। नया ट्रेड जो ऐड कर रहे हैं वो है एसआरएफ। यहाँ पर टारगेट उनकी तरफ से है 2460 का, स्टॉप लॉस रहेगा 2325 का। 2386 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो एसआरएफ खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, ये तो रहा अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं अमित सेठ 6.25% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर हरीश 5.25% के रिटर्न के साथ। रमोल का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। ब्रेक के उस पार आप देखिए नो योर कंपनी, और नो योर कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज के सीएमडी ऋषभ अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।